बात समझने वाली है। राम जी ने मुख्यतः जो 3 यात्रा की, इन 3 यात्राओं के केंद्र में 3 स्त्रियां दिखाई देती। पहली यात्रा ताटका के कारण, दूसरी यात्रा मंथरा के कारण और तीसरी यात्रा शूर्पणखा के कारण। ताटका क्रोध की वृत्ति है, मंथरा लोभ की वृत्ति है और शूर्पणखा काम की वृत्ति है। जब तक समाज और संसार में काम, क्रोध और लोभ बना रहेगा, तब तक समाज में कभी राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। महाराज श्री दशरथ अयोध्या में राम राज्य तो लाना चाहते हैं, राम को राजा बनाकर, लेकिन जब तक काम, क्रोध और लोभ की वृत्ति रहेगी, तब तक राम राज्य आ नहीं सकता। राम राज्य माने, राम माने आनंद, आनंद का राज्य, सुख का राज्य। ये सब आनंद के राज्य में बाधक है। ये बाहरी भीतरी दुनिया दोनों का सत्य है। भीतरी दुनिया का भी सत्य। आपके भीतर काम रहे, क्रोध रहे, लोभ रहे, तो आप कभी आनंदित नहीं हो सकते भीतर से। ध्यान से समझना। क्रोध यज्ञ को नष्ट करता है, इसलिए ताड़का क्रोध की वृत्ति है, यज्ञ को नष्ट करती थी। मैंने एक दिन और कहा था कि यदि आप यज्ञ में क्रोध करेंगे तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। पूजा पाठ में बैठकर यदि आपको गुस्सा आता है तो आपको उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए समाराधना करते समय कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से यज्ञ नष्ट होता है। लोभ आनंद का विरोधी है। लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। लोभ की वृत्ति कौन है? मंथरा। मंथरा के चरित्र से आप लोभ को समझ सकते हैं। लोभ, अच्छा, लोभ कभी सुखी होने देता है? कभी आपके पास साइकिल नहीं थी तो आपके मन में क्या बात हुई? मेरे पास साइकिल हो जाता तो मैं सुखी हो जाता। ठीक है, समय बदला, आपके पास साइकिल हो गई, आप सुखी हो गए। कहा नहीं, यहीं से तो लोभ का आरंभ हुआ। जैसे साइकिल की प्राप्ति होती है, एक नया लोभ पैदा हो जाता है। अब तो मेरे पास मोटरसाइकिल हो जाती है। चलो भाई, मोटरसाइकिल होगी, आप सुखी हो गए। कहा नहीं, मोटरसाइकिल होते एक नया लोभ पैदा हो गया, अब तो कार हो जाती मेरे पास। अच्छा, कार होगी, आप सुखी हो। कहा नहीं, अब तो लग्जरी कार हो जाए, अब तो दुनिया की जो सबसे महंगी कार है वो हो जाए। एक घर बन जाता, सुखी हो गए। कहा नहीं, अब तो दूसरा घर भी चाहिए, तो 4 मंजिला नहीं 5 मंजिला होना चाहिए। अच्छा, हर लाभ पर एक नया लोभ जन्म लेता है। जब प्रभु श्री राम रावण के मस्तक को काटते तो नया मस्तक पैदा हो जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, नया मस्तक वैसे ही पैदा हो रहा है जिमे प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे एक लाभ से नया लोभ पैदा होता है, वैसे रावण का नया सिर पैदा हो जा रहा है। तो लोभी व्यक्ति कभी खुश नहीं होता। यदि खुश होना हो, सुखी रहना है, आनंदित रहना है, तो जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, यह मानने सीखो। गोधन, गजधन, बाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन संतोष है। संतोष धन नहीं है तो आप कभी सुखी नहीं होंगे। जितना है उसमें खुश रहने सीखो। भागवत में ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं तो उसमें बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं, कन्हैया, यदि ये 3 बातें किसी के जीवन में हो जाए तो वह जीते जी मुक्ति का भागी हो जाता है। यह निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेगा, ये बात कंफर्म हो जाती है। ये 3 बातें कौन कौन सी हैं? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग बपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये 3 बातें जीवन में हो जाए तो व्यक्ति जीते जी मुक्ति के योग्य हो जाता है। कौन कौन? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, जो भी प्राप्त है उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करना। देखिए, हम वैष्णवों का जीवन 2 सूत्रों के बीच में चलता है, ध्यान से समझना है ना। हम वैष्णव का वैष्णव के जीवन का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? का यह 2 सूत्र है वैष्णव के जीवन का। जो है, जो प्राप्त होता है, हम कहते हैं भगवत कृपा है। कोई काम बन जाए तो हम कहते हैं भगवत कृपा, और कोई काम बिगड़ जाए तो हम कहते हैं भगवत इच्छा। इन्हीं दोनों सूत्रों के बीच में हमारा जीवन चलना चाहिए। यही 2 सूत्र हैं। काम बन जाए तो वो भगवान की कृपा है, और काम बिगड़ जाए
तो मान लो भगवान की इच्छा है, बस और कुछ भी नहीं, भगवान की इच्छा। तो हर प्राप्ति में भगवान की कृपा का अनुभव करना। और भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जो हमारे जीवन में घट रहा है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है, और कोई उसको नहीं कर रहा, और कोई नहीं दे रहा है ना। अच्छा, किसी के पास एक पांव नहीं है तो दूसरे के दो पांव को देख करके हमेशा दुखी रहेगा कि नहीं? लेकिन वह यह सोचे कि ठाकुर जी आपने कितनी बड़ी कृपा की है, मेरे पास तो एक है, बहुत से लोग हैं जिनके पास दोनों पांव नहीं है। यदि आपके पास रहने के लिए झोपड़ी ही हो तो दूसरे का महल देखेंगे तो दुखी होंगे। तो हमें कैसे सोचना चाहिए? कहा ठाकुर जी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, लेकिन आपकी मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि मेरे पास रहने के लिए झोपड़ी है। जो है उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करना, और जो बुरा घटित हो रहा है यह मानना कि मेरे ही कर्मों का फल है, मैंने ही कुछ ऐसा किया है कि आज मेरे जीवन में हो रहा है। नहीं, हम तो भगवान को ही दोष देते हैं, है ना। और तीसरा, हृद्वाग बपुर्भिर विधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, शरीर से, तीनों से हम भगवान को समर्पित हो जाए। शरीर से समर्पित होते हैं लेकिन वाणी कुछ और कहती है, वाणी भी समर्पित हो जाए तो हृदय मानता नहीं है ना। हृद्वाग बपुर्भिर विधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, शरीर से, तीनों से हमारा पूर्ण समर्पण हो जाए। जिसके जीवन में तीनों सूत्र हैं वह जीते जी मुक्ति का भागी हो जाता है। तुम्हारा लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। एक बात और है, लोभी प्राप्ति पर सुखी नहीं होता, लोभी दूसरे का नुकसान देखकर सुखी होता है। अच्छा, भरत जी राजा बन जाए, इस पर किसी को आपत्ति थी अयोध्या में? बोलो, किसी को थी? महाराज दशरथ ने भी महारानी कैकेयी से आगे कहा है कि अब भरत को राजा बना लो कि राम को वन मत भेजो। लेकिन मंथरा को संतोष केवल भरत को राजा बना करके नहीं है, मंथरा के हृदय को संतुष्टि तब मिलेगी जब कैकेयी का बेटा राजा बन जाए और कौशल्या का बेटा 14 वर्ष के लिए दुख पाने के लिए जंगल को चला जाए, वन को चला जाए। यही लोभी की स्थिति होती है महाराज। और जब तक लोभ हृदय में रहेगा तब तक आनंद का राज्य स्थापित नहीं हो सकता। जब तक काम का साम्राज्य रहेगा राम का साम्राज्य नहीं हो सकता।